तो हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बच्ची स्कूल आई हुई थी जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बनने वाला है। इस स्कूल जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक मासूम 5वीं क्लास की बच्ची क्लासरूम के अंदर जब अचानक कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। पहले तो हंसी मजाक लगा, लेकिन फिर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया। मासूम सी वह बच्ची चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो दरिंदे सुनने को तैयार नहीं थे और उन दरिंदों को उस बच्ची पर रहम भी नहीं आया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक सीक्रेट चैट सामने आती है जिसमें इस घिनौने कांड का पूरा प्लान डिस्कस किया गया था। आखिर ये चैट किसने लीक की, पुलिस तक ये मामला कैसे पहुंचा, इन लड़कों का क्या हुआ, इस वीडियो में हम आपको इसी खौफनाक वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। वो सच जो छुप गया था या छुपाया गया था, और आज जो किसी को नहीं पता। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लोगों के लिए एक चेतावनी है। एक ऐसी घटना जब खुलेआम एक बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में पूरी बारीकी से जानते हैं कि आखिर इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सामान्य सा दिन था, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं, हमेशा जैसा दिन बीतता था वैसा ही एक दिन था। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल में बच्चे खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ एंजॉय कर रहे थे, कुछ टिफिन कर रहे थे। लेकिन तभी 5वीं क्लास की एक बच्ची को कुछ लड़कों ने रोका और उन्होंने उससे कहा, या वो तुम्हें कुछ दिखाना है। बच्ची को शक नहीं हुआ क्योंकि वे उसे क्लास के ही थे, लेकिन जैसे ही वह उसके पास गई, क्लासरूम का जो दरवाज़ा था अंदर से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जो हुआ वो किसी को भी अंदर से हिला सकता है या अंदर से हिलाकर रूह कपा सकता है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि उस बच्ची के साथ उन दरिंदों ने क्या क्या किया। वारदात के बाद बच्ची पूरी तरह से सदमे में थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, डर के मारे सहमी हुई थी। पर जब इसके बाद सारी घटनाओं को जो अंजाम कर दिया गया, स्कूल की छुट्टी हुई, तो वह जो बच्ची थी तो जब घर पहुंची तो उसकी माँ ने देखा जो अजीब व्यवहार कर रही है। जब माँ ने प्यार से पूछा तो जो मासूम सी बच्ची थी वह बच्ची रो पड़ी और उस बच्ची ने रोते हुए आवाज़ में कहा कि माँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। दोस्तों आप लोग सोचिए कि एक मासूम सी बच्ची जो कि अपनी माँ से कहती है कि माँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उस माँ पर क्या बीती होगी जब उस बच्ची ने ऐसा अपनी माँ से कहा होगा। इसके बाद स्कूल के एक छात्र ने गलती से अपना फ़ोन क्लास में छोड़ दिया था। एक टीचर ने जब उसे उठाया तो फ़ोन की स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप चैट ओपन थी। दोस्तों यहीं से जो इस राज का पर्दा था, या राज का यूं कहें कि अब इन लोगों का पोल पट्टा खुलने वाला था। इस चैट में उन लड़कों के बीच बातचीत हो रही थी जिसमें वो हंसी मजाक में इस घिनौने कांड के बारे में बात कर रहे थे। टीचर ने तुरंत स्कूल प्रिंसिपल को बताया और फिर यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। यानी कि यह जो मामला है, पहले उन लड़की के घर वालों ने नहीं पुलिस को बताया, बल्कि प्रिंसिपल ने ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। क्योंकि जो यह घटना थी, यह घटना हुआ, इसके बाद डायरेक्ट उन लोगों का जो सबूत था, वह सबूत इन लोगों के टीचर के हाथ लग गया और इसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। जब शुरुआत में आरोपी लड़कों ने कुछ भी मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने सीक्रेट चैट के स्क्रीनशॉट उनके सामने रखे तो सच सामने आ गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन लड़कों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। आप सोचिए कि हमारा जो यह समाज है या हमारे आसपास जो यह लोग रह रहे हैं, यह इतने एडिक्ट हो गए हैं हवस के चीज़ों की कि इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह किसी भी लड़की को देखते हैं, किसी भी औरत को देखते हैं, इनका जो देखने का नज़रिया होता है, यह नज़रिया बिल्कुल ही गंदा होता है। आप लोग सोचिए, अभी कुछ दिन पहले एक घटना आई थी
कि एक सड़क पर जब एक लड़की होती है जो कि काफ़ी मतलब वायरल लड़की थी, वीडियो बनाया करती थी, रील्स, वह वीडियो बना रही थी। तभी जो एक लड़का होता है साइकिल से जाता है, लड़का महज 15-16 साल का होता है, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की को टच कर दिया था सामने उसके चेस्ट पर। इसके बाद लड़की काफ़ी ज़्यादा बवाला करती है, उसको मारती भी है, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोलता, कहता है कि गलती से टच हो गया। लेकिन वीडियो जो थी, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन वीडियो में साफ साफ पता चल रहा था कि लड़के ने जानबूझकर टच किया है। अब यही बात इन लड़कों के साथ है। इन्होंने गलती की, लेकिन इन लोगों को गलती का जैसे चेहरे पर कोई डर नहीं है और ना ही कोई पछतावा है। तो आप लोग सोचिए कि जो हमारे यहाँ समाज है या हमारे समाज में जो ये रह रहे लोग हैं, यह लोग किस दिशा में जा रहे हैं या क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। इन लोगों को शायद पता नहीं होता कि यह जो दूसरों की बहन बेटियों के साथ कुछ गलत काम करते हैं या कुछ गलत नज़रिए से देखते हैं, इन लोगों के भी बहन बेटियों के साथ कोई गलत नज़रिए से देख सकता है। अगर सभी आदमी जो हैं यही सोचने लगे तो किसी कभी भी बहन बेटियों का रेप ना हो। तो दोस्तों, आखिर यह अपराध जो हैं यह कम उम्र के बच्चों में क्यों हो रहे हैं? आखिर जिम्मेदार कौन है? कम उम्र के बच्चों में इस तरह की मानसिकता आखिर बढ़ क्यों रही है? सबसे पहला जो कारण है वह इंटरनेट और सोशल मीडिया। अश्लील कंटेंट और वायलेंट वीडियोज आसान तक पहुंच जाती हैं। यानी कि हमारा कहना साफ साफ है कि जब छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल या 20 साल ही कहें, जब यह लड़के मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में अश्लील कंटेंट आते हैं, 24 घंटे इनके पास मोबाइल होती है और इनका जो दिमाग होता है वह अश्लील की तरफ एडिक्ट हो जाता है। हमेशा वैसे ही चीज़ें देखना चाहता है, क्योंकि अभी उम्र ही कम होती है। एक उम्र होती है हर एक चीज़ की, और यह जो उम्र होती है, इन लोग अश्लील कंटेंट देख के, वायलेंट वीडियो देख के, इनकी जो एडिक्टिविटी होती है, यानी कि किसी के प्रति यूँ कहें कि जो दिमाग की मतलब कि ज़्यादा फोकस करने की क्षमता इसी की तरफ हो जाती है। और सबसे बड़ा जो कारण होता है इंटरनेट और सोशल मीडिया। इसके बाद जो दूसरा कारण है वह है पेरेंट्स की लापरवाही, यानी कि बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों को मोबाइल दिया गया, यहाँ पढ़ो, और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा। क्योंकि आजकल जो बच्चे बिगड़ रहे हैं ज़्यादा इंटरनेट से ही बिगड़ रहे हैं, और इसमें पेरेंट्स की लापरवाही भी है। और इसके बाद स्कूल की लचर सिक्योरिटी। अगर स्कूल प्रशासन सतर्क होता तो यह घटना टाली जा सकती थी। स्कूल प्रशासन, गार्ड, वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर, क्या सभी वहाँ पर मौजूद नहीं थे जब इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया? तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि वह सारे जगह कैमरे लगा कर देखे, गार्ड लगाए, बच्चे कहीं झगड़ा ना करें, कहीं मारपीट ना करें या किसी गलत काम को अंजाम न दिया जा सके। तो दोस्तों, क्या मिलेगी इन लोगों को सज़ा? क्या होगा इन लोगों का? तो दोस्तों, क्या इन आरोपियों को सज़ा मिलेगी? आखिर इन लोगों का भविष्य क्या होगा? क्योंकि जो आरोपी थे वह नाबालिग थे, इसलिए उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी कम उम्र में किए गए इस अपराध की सज़ा भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए जितनी कि किसी बड़े अपराधी की मिलती है? आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की सच्चाई है। इस घटना में हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को साथ खुलकर बात करें, उन्हें सही और गलत का फर्क समझाएं। स्कूल में सिक्योरिटी और स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। अगर आप इस घटना से सहमत हैं और चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर और कदम कड़े उठाए जाएं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, जो इस तरह की एक कहानी है, यह कहानी हम आपको समाज की सारी हो रही बुराइयों और समाज में हो रहे अपराध को बताने के लिए बनाते हैं, ना कि आप लोगों की भावनाओं को ठेस करने के लिए पहुंचाते हैं। अगर किसी की भावनाओं को ठेस लगे तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमें वीडियो लोगों को यह समाज में हो रही अपराध को बताने के लिए बनाते हैं। तो
चलिए मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।